अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल से रिलेटेड है। एचबीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब तरीन बैंक और सबसे पुराना बैंक। हर गली मोहल्ले में आपको एचबीएल की ब्रांचेस बासानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। इनका अकाउंट है जनाब एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट। ठीक है, रिसेंटली इसका मुनाफा रेट तब्दील हुआ है और इसका मुनाफा जो है वो हर महीने मिल रहा होता है। और जनाब चूँकि हर महीने मुनाफा मिल जाता है, इस पर इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट भी ये मिल रहा होता है। एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा शीट जारी किया है, उन्होंने कंपाउंड प्रॉफिट और कंपाउंड प्रॉफिट कह लें या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह लें, उसका भी जिक्र किया है कि वो आपको इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार अकाउंट है जनाब एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट। मोस्टली 90% जो अकाउंट खुलता है वो जॉइंटली खुलता है। लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ के साथ जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है, ये अकाउंट तो कहलाता है हाउसवाइफ अकाउंट। ठीक है, लेकिन पैसे नॉर्मली होता है क्या है, हस्बैंड के पैसे होते हैं 100%। ठीक है, हस्बैंड के पैसे जो है वो वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट में चले जाते हैं हाउसवाइफ अकाउंट में। और जो हाउसवाइफ का अकाउंट का एडवांटेज होता है, मतलब जो ज़्यादा मुनाफा होता है वो मिल रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो जो वुमेंस जो जॉब वगैरह कर रही होती हैं, चाहे स्कूल में हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या बैंक्स में हो, किसी ऑफिस में हो, वो लोग भी एचबीएल निसा अकाउंट जो है बहुत ज़्यादा खुलवाते हैं। इसके अलावा जनाब वो लोग जो वाइफ को जो है मंथली बेसिस पे 5,000 10,000 रुपये दे रहे होते हैं, वो लोग भी जो है हाउस वाइफ का ये अकाउंट खुलवा लेती हैं और मंथली जो हस्बैंड की तरफ से जो पेमेंट मिल रही होती है, मतलब 5,000 10,000 की फिक्स, वो इस अकाउंट पर रख रही होती हैं और साल में 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपये जमा हो जाता है और उस पर ये शानदार मुनाफा हासिल कर रही होती है। ठीक है, लेकिन 90% जो अकाउंट खुलता है वो ज्वाइंट खुलता है। वाइफ और हस्बैंड जो है वो मिलकर ये अकाउंट खुलवाते हैं और जो मेन मकसद वो ये होता है कि जनाब हाउस वाइफ अकाउंट की वजह से इसका मुनाफा रेट ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एचबीएल हो या कुछ बड़े बैंक है जिन्होंने ये रखा हुआ है कि जनाब जो हाउस वाइफ अकाउंट होगा उस पर प्रॉफिट रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करूँ, एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट हो या फिर एचबीएल निसा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो, दोनों का मुनाफा जो है वो हमेशा से ज़्यादा, हमेशा से बेहतरीन रहा है। अच्छा, एचबीएल निसा अकाउंट के बारे में एचबीएल वाले क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। कैटर द सेविंग नीड्स ऑफ वुमेन्स। ठीक है, जो भी वीमेंस की जो भी ज़रूरत है, एनेबल्स देम टू बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एक्सपेंस। फ्यूचर के जो भी अखराजात हैं उसके लिए हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। बहुत ही शानदार जो है इसका मुनाफा रेट है और टर्म्स एंड जो भी एडवांटेज है वो भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जनाब। इसका एक तो मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब इसका नया मुनाफा क्या है एचबीएल निसा सेविंग अकाउंट का। इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को। और इसके अलावा इस पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है वो क्या बनेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट है वो क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। ठीक है, ज़कात के बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, फीचर्स की बात कर ले जनाब, तो अकाउंट टाइम क्या है, सेविंग अकाउंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000 टू बी मेंटेन। ठीक है, अच्छा ये जो 40,000 का अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए, इसका क्या एडवांटेज होता है, बहुत सारे जो चार्जेस लगते हैं अकाउंट पे। फॉर एग्जांपल एटीएम के चार्जेस हो गए, सालाना चार्जेस, चेकबुक के चार्जेस हो गए, तो वो जो है वेव हो जाते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं जनाब मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो 40,000 अकाउंट का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर यही होगा, सालाना एटीएम के चार्जेस लग जाएंगे, जब चेकबुक इशू करवाएंगे तो चेकबुक के चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जनाब प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। मतलब डेली बेसिस पे जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जनाब, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस। बता चुका हूँ कि हर महीने इसका प्रॉफिट मिलेगा। फ्री फर्स्ट चेकबुक ऑफ 10 लिस्ट, मतलब जब ये अकाउंट खुलवाएंगे तो पहला जो चेकबुक होगा वो फ्री होगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद है फ्री इशुएंस चार्जेस। अच्छा, इसके बाद जो है वो एचबीएल क्लासिक कार्ड है या मास्कर कार्ड है या गोल्ड कार्ड है, मतलब एटीएम कार्ड जो है पहले साल इनके चार्जेस कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री है, और दूसरे साल से जो है वो चार्जेस लगेंगे। अच्छा, कितने चार्जेस लगेंगे, ये हर बैंक का एक शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस होता है जिसमें वो मेंशन करते हैं कि जनाब एटीएम के चार्जेस कितने हैं, वो पूरा साल फिर वही उस हिसाब से लग रहा होता है। उनके ऑलरेडी साल के शुरू होने से पहले
इशू कर चुके थे शेड्यूल ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो वो जो बैंक की बुक है जिसमें चार्जेस मेंशन है उसके मुताबिक चार्जेस लगेगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब अगर कोई आप लोग मतलब जो ये शख्स अकाउंट खुलवा रहा है मतलब निसा अकाउंट, इस पे जो है अगर कोई जो है लॉकर लेता है तो लॉकर पे जो भी साल के चार्जेस होते हैं 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, उस पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपका निसा अकाउंट होगा, ठीक है। और इसी तरह 50% डिस्काउंट और HBL पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। मतलब अगर आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और वो अप्रूव हो जाता है तो उस पर जो भी चार्जेस लगते हैं उस पर भी 50% डिस्काउंट होगा अगर आपका HBL निसा अकाउंट खुला हुआ होगा। अच्छा, क्राइटेरिया की बात करें जनाब, कोई भी पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। और जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा, मतलब शनाख्ती कार्ड बना हो, ठीक है। और दूसरा है कि जनाब ये अकाउंट आम लोग भी खुलवा सकते हैं और कॉरपोरेट वाले भी खुलवा सकते हैं, मतलब जैसे कंपनीज है वो भी ये अकाउंट खुलवा सकती हैं HBL निसा। कंपनी अकाउंट से मुराद है सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, ठीक है। जैसे कोई स्कूल है उसका अकाउंट खुल गया। अच्छा, ज़कात की एक बात रह गई, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ। ज़कात चूँकि सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात कटेगा। तो जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो अकाउंट खुलवाते साथ जो है CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो साथ ही साथ जमा करवा देंगे तो फिर ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। अच्छा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जनाब प्रॉफिट रेट शीट इशूड बाय HBL। ये शीट जो है HBL की वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जनाब 1 सितंबर से इसका ये मुनाफा मिल रहा है और इसमें हम आ जाते हैं जनाब HBL निसा सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है HBL निसा सेविंग अकाउंट, और इस पे जो मुनाफा रेट मिल रहा है वो 18% का मिल रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 18% नॉर्मल प्रॉफिट रेट मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जो है 19.56 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो जनाब चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं 18% पे मुनाफा क्या बनेगा और फिर जो कंपाउंड प्रॉफिट दिया हुआ उन्होंने 19.56, उसके हिसाब से मुनाफा क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना करता है, फायदा और नॉन फायदा का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलता है। अच्छा जनाब, आ गए हम प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन की तरफ। जो कैलकुलेशन हमने बनाई है वो 10 लाख रुपए के हिसाब से बनाई है, ठीक है। 10 लाख पे जो मुनाफा क्या मिलेगा, मंथली मुनाफा क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखते जनाब, रेट है 18% पर, मतलब 10 लाख पे जो साल का मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1,80,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 15,000 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी मान बननी है 2,250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 12,750 रुपये का माहाना मुनाफा मिलेगा। अच्छा, इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फायदा की। तो सारी चीज़ें तो सेम होंगी, रेट जो टैक्स है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। रेट वही है 18%, मतलब एक साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख पे 1,80,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 15,000 रुपये का, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी है 3,300 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,700 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब फाइलर का यहाँ देखिए प्रॉफिट काफ़ी बेहतर है, मतलब 15,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख पे, और तमाम टैक्स काटने के बाद 12,750 रुपये का मंथली प्रॉफिट। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट की, जिसकी HBL ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है जनाब कि आपको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो 19.56% रहेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है जनाब, ये कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, एक साल तक ना आप अपने अकाउंट, अगर आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकलवाते हैं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाते, दोनों अकाउंट में रहने देते हैं, तो एक साल के बाद जो है वो रेट 18% के बजाय 19.5% के हिसाब 56% के हिसाब से मिलेगा। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उस पे जो रेट मिलेगा आपको मिलेगा 19.56% इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, मतलब 10 लाख पे मुनाफा हो जाएगा 7 का 1,95,600 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 16,300 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी है 2,445 रुपये, और टैक्स काटने बाद मंथली प्रॉफिट मिलेगा 13,855 रुपये का। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें तो सेम होंगी, टैक्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। रेट है वो वही है 19.56%, साल का मुनाफा बनेगा 1,95,600 रुपये 10 लाख पर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 16,300 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 5,705 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 10,595 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, यहाँ पे अगर नोट करें जनाब तो 19.56 का परसेंट का मुनाफा है, और जो सालाना जो माहाना मुनाफा बन रहा है 10 लाख पे वो बन रहा है 16,300 रुपये का ग्रॉस, जो बहुत ही बेहतरीन मुनाफा है। 10 लाख पे 16,300 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट और तमाम टैक्स काटने के बाद 13,855 रुपये का नेट प्रॉफिट। तकरीबन इसको राउंड अप करेंगे तो तकरीबन
10 लाख पे 14,000 रुपये का माहाना मुनाफा बन रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो HBL निशा सेविंग अकाउंट, ठीक है। वंस अगेन मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि लोग शायद ये समझते हैं कि जनाब HBL निशा अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीमेंस के लिए, तो सिर्फ वीमेंस ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। मेजोरिटी लोगों ने जो है वो वाइफ के साथ या तो जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है या फिर वाइफ के नाम पर अकाउंट खुलवाकर अपने पैसे उसमें रखे हुए हैं ताकि शानदार मुनाफा मिल सके। तो जनाब यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।